अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। थगेश भाई ने जगन्नाथ जी जो कह लो कि रथ यात्रा निकली थी उस हवाले से इन्होंने वीडियो बनाई है। देखते हैं जगन्नाथ जी के उस दिन किस तरीके से ये उत्सव मनाया गया। तो देखते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैं हूं इंडिया की सबसे बड़ी यात्रा में एंड पूरी दुनिया के सबसे मिस्टीरियस मंदिर में, जगन्नाथ पुरी। लेकिन क्यों ये मंदिर इतना मिस्टीरियस है? क्यों सिर्फ यहीं पर 20-25 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं? उसकी वजह है ये जगन्नाथ जी की मूर्ति, जिसके अंदर श्री कृष्ण का असली दिल 5000 साल से भी ज्यादा से धड़क रहा है। लेकिन श्री कृष्णा का दिल इतने सालों से वहाँ पर एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? क्या ये कोई एंशिएंट टेक्नोलॉजी है जो हम नहीं जानते, या ये कोई आर्क रिएक्टर है? एक्चुअली इसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। एंड आप सुनकर शॉक हो जाओगे कि हर 9, 12 या 16 साल में इस ब्रह्म पदार्थ को निकाल कर दूसरी मूर्ति में डाला जाता है एंड पुरानी मूर्ति को मंदिर के अंदर ही दफना दिया जाता है। तो इतने सालों में किसी ने तो इस ब्रह्म पदार्थ को देखा ही होगा। एक्चुअली एक बहुत ही शॉकिंग प्रोसीजर फॉलो होता है। इस प्रोसीजर को कहते हैं नवकलेवर, यानी कि न्यू बॉडी में जाना। अब नवकलेवर पिछली बार 2015 में हुआ था। उसके पहले ये 1996 में हुआ था एंड उसके पहले ये 1977 में हुआ था। एंड जिस दिन नवकलेवर होता है पूरी भुवनेश्वर की लाइट काट दी जाती है। एंड ये पूरा प्रोसीजर पिच ब्लैक अंधेरे में एक चेम्बर के अंदर सीक्रेटली किया जाता है। लेकिन उनका क्या, जो पुजारी ये करते हैं, क्या वो ये देख पाते? नहीं, उनकी आंखों पर भी पट्टियां बांध दी जाती हैं। इनफैक्ट उन्हें ग्लव्स भी पहनाए जाते ताकि कोई डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो ब्रह्म पदार्थ के साथ। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तभ पद्मनाभ वेद गर्भ चंद्र सूर्य विलखना। अब जिन्होंने भी ये ब्रह्म पदार्थ अपने हाथ में लिया, उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताया। उन्हें लगा जैसे उन्होंने कोई खरगोश पकड़ा हो, कोई जीती जागती चीज़ पकड़ी हो। उन्होंने ये तक कहा कि उन्हें उस ब्रह्म पदार्थ में एक एनर्जी, एक ऊर्जा फील हुई। जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश परहरि। कहा जाता है कि आज से 50 साल पहले जब एक नवकलेवर हुआ था, तब किसी ने छुपके से इस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया था और उसने इसका वर्णन कुछ इस तरीके से किया था जैसे एक सिल्वर लिक्विड हो, जैसे एक सिल्वर मर्क्यूरी हो जो नीचे पड़ रही हो। उसने ये भी स्पेसिफिकली कहा कि इस पर लाइट पड़ने से ये और ज़्यादा चमक रहा था, एज इन उसमें और शक्तियाँ आ रही थी, या फिर एज इन वो एक्टिवेट हो रहा था। एंड मे बी यही कारण हो सकता है कि पूरी की लाइट उस दिन काट दी जाती है। कहा जाता है कि 1950 का नवकलेवर करने की आज्ञा जिसने दी थी, 1 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो गई थी। अब इसका रीज़न किसी को नहीं पता कि उनकी मृत्यु क्यों हुई थी। उन्होंने कोई गलत आज्ञा दी थी, किसी को ये चीज़ नहीं पता। लेकिन ब्रिटिश राज में क्या होता था? To the Indians, Jagannath is the Lord of the earth. Once a year when they celebrate his festival and draw his shrine through the streets, it's the beat of Indian drums and the monotonous chant of Indian voices. चार्ल्स ग्रूम, जो कि एक ब्रिटिश जनरल थे, 1805 में वो पुरी में थे एंड नवकलेवर को लेके उन्होंने एग्जैक्ट सेम चीज़ बताई थी। लेकिन ये दिल, ये ब्रह्म पदार्थ मूर्ति के अंदर पहुंचा कैसे? जवाब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 5000 साल से भी ज़्यादा पीछे, महाभारत में।
महाभारत का युद्ध हुआ, कौरवों की हार हुई और अपने 100 पुत्रों की मृत्यु अपनी आंखों के सामने देखकर गांधारी ने श्री कृष्णा को एक श्राप दिया। कुरुक्षेत्र की भूमि पे सबसे बड़ा धर्म तुमने किया है वासुदेव, तुमने, और तुम्हें श्राप देती हूँ। इस प्रकार तेरे वंश का नाश हुआ, इसी प्रकार तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे यादव वंश का नाश होगा। अब गांधारी को पता चल गया था कि श्री कृष्णा कौन है, उन्हें पता चल गया था कि वो परमात्मा है। एंड इसी चीज़ से वो नाराज़ थी कि परमात्मा होने के बावजूद, सब कुछ पता होने के बावजूद उन्होंने कुरुवंश को ख़त्म होने दिया। गांधारी ने श्री कृष्णा को एक श्राप दिया कि जैसे पूरा कुरुवंश ख़त्म हुआ वैसे ही श्री कृष्णा का यदुवंश नष्ट हो जाएगा एंड ख़त्म हो जाएगा। एंड श्री कृष्णा ने खुशी खुशी उस श्राप को अपनाया, क्योंकि वो जानते थे यदुवंश का ख़त्म होना वॉज ऑल पार्ट ऑफ ए कॉस्मिक साइकिल। लेकिन श्री कृष्णा की मृत्यु कैसे हुई, कैसा था उनका पृथ्वी पर आखिरी दिन? एक बार जब श्री कृष्णा वन में पेड़ की छाया के तले विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे, तभी जरा नाम का एक शिकारी आया जंगल में शिकार करने। इन झाड़ियों के बीच से जरा को श्री कृष्णा के पैर हिरण के कान समान दिखे और जरा ने तीर चलाया। एंड वो तीर सीधा जाके श्री कृष्णा के पैरों में लगा। एंड जब जरा ने जाकर देखा, वो तीर श्री कृष्णा के पैरों के आर पार चला गया था। अब जरा को पता नहीं था कि वो कौन है। जरा को लगा कि उसने किसी इनोसेंट सोल को मारा है। एंड वो गिड़गिड़ाने लगा, वो रोने लगा, वो माफ़ी मांगने लगा। पर श्री कृष्णा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा, कोई कठिनाई तो नहीं हुई मुझे ढूंढने में? मैंने पूरी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार किया है। कृष्णा ने जरा से कहा कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये मेरे पिछले जन्म के कर्म हैं जो लौट आए हैं। लेकिन श्री कृष्णा ने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था कि भगवान को भी अपने कर्म भोगने पड़े? आपने मेरी रामायण वाली डॉक्यूमेंट्री तो देखी होगी। श्री कृष्णा पिछले जन्म में भगवान राम थे एंड जरा शिकारी पिछले जन्म में वाली था। एंड आपको तो पता ही है, राम ने वाली को तीर मारा था। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख इसी जन्म में या अपने अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है, वो टल नहीं सकता। जी हाँ, पिछले जन्म में भगवान श्री राम ने वाली को तीर मारा था एंड इस जन्म में वाली ही जरा बनकर आए, उनके दूसरे अवतार श्री कृष्णा को तीर मारने, एक कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने। जी हाँ, भगवान भी अपने कर्मों से नहीं बच सकते, तो मैं और आप क्या चीज़ है। एंड श्री कृष्णा की मृत्यु के बाद महाभारत के एग्जैक्टली 36 साल बाद गांधारी का श्राप सच हुआ। पूरा यदुवंश आपस में लड़कर ख़त्म हो गया एंड द्वारका पानी के अंदर डूब गई। एंड अर्जुन ने खुद अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। उसने उनके शरीर को जलाया। पूरी बॉडी जल गई, लेकिन बॉडी का एक हिस्सा था जो नहीं जल पाया एंड वो था उनका दिल।
कुछ लोग मानते हैं वो दिल था, कुछ लोग मानते हैं वो भगवान श्री कृष्णा की नाभि थी, बिकॉज जनरली शरीर को जलाने पर नाभि एक ऐसी चीज़ होती है जिसका जलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कुछ लोग मानते हैं वो भगवान श्री कृष्णा की नाभि है जो मूर्ति के अंदर है। एंड उनका दिल या नाभि ना जलने पर अर्जुन ने उसे एक लकड़ी के टुकड़े पर रखा और पानी में बहा दिया। हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एंड वो लकड़ी का टुकड़ा तैरता रहा एंड अंत में वो आया पूरी ओडिशा के एक नदी के तट पर। नदी के तट पे वो ब्रह्म पदार्थ मिला विश्ववासु नाम के एक पुरुष को, जिसने उसे अपने गांव में नील माधव नाम से पूजना शुरू कर दिया। लोकराजा देवराजा शक्रभूपश्च भूपति। और उस समय यहाँ के राजा थे इंद्रद्युम्न, जो कि पूरी इलाके पर राज करते थे एंड जो कि विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। और जब उन्हें नील माधव के बारे में पता चला तो उन्होंने उसके दर्शन लेने की इच्छा जताई। जैसे तैसे करके इंद्रद्युम्न के पास वो ब्रह्म पदार्थ आया एंड खुद विश्वगुरु उनके पास आए, जिन्होंने उसे कहा कि वो 21 दिन में एक मूर्ति बनाकर देंगे जिसके अंदर उन्हें ये ब्रह्म पदार्थ रखना होगा। लेकिन उनकी एक शर्त थी। उनकी शर्त ये थी कि 21 दिनों तक मूर्ति का काम जारी रहेगा बंद दरवाज़ों के पीछे एक चेम्बर में। एंड किसी भी हाल में, आई रिपीट, किसी भी हाल में ये दरवाज़ा मूर्ति का काम पूरा होने के पहले खुलना नहीं चाहिए। इंद्रद्युम्न ने वो शर्त स्वीकार की एंड मूर्ति का काम शुरू हुआ। चौदह दिनों बाद वो आवाज़ें आनी बंद हो गई। राजा इंद्रद्युम्न और गुंडीचा माता परेशान हो गए। वो भूख प्यास से बेहोश तो नहीं हो गए, क्या होगा अगर उन्हें कुछ हो गया, और उनके मन में बहुत सारे सवाल आने लगे। एंड एंड में पेशेंस लूज करके उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानयना। एंड दरवाजे के अंदर उन्हें वो मूर्ति मिली जिसे आज भी लोग पूजते हैं। जी हाँ, एक अधूरी मूर्ति, जिस मूर्ति के हाथों का काम अधूरा रह गया था, जिस मूर्ति के पैरों का काम अधूरा रह गया था। एंड विश्वगुरु जो मूर्ति बना रहे थे चेम्बर के अंदर, अब वो भी वहाँ पर नहीं थे, वो भी गायब हो चुके थे। एंड आज हजारों साल बाद वो मूर्ति वैसी की वैसी ही है, अधूरी। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। जगन्नाथपुरी के बारे में एक और मिस्टीरियस चीज़ है जिसके बारे में बहुत लोग बात करते हैं, एंड वो है भविष्य मालिका बुक। भविष्य मालिका को लिखा गया था आचार्य प्रभु अच्युतानंद जी के हाथों से। कथायामि सहस्राणि नमानि तव च आनघा। एंड 500 साल पहले उन्होंने कुछ ऐसी शॉकिंग भविष्यवाणियाँ की थी जो आज सच हो रही है। नाना रोगे असीबा, गोटे बड़ा व्याधि, लोको घरे रही बाहर गुना जीबा। लॉकडाउन याद आया? इनफैक्ट कहा जाता है कि जब जब मंदिर में कोई डैमेज आएगा तब तक कुछ ना कुछ बुरा होने वाला होता है। इसमें भविष्यवाणियाँ की गई है कि मंदिर में आग लगेगी। इसमें भविष्यवाणी की गई थी कि जो सुदर्शन चक्र है वो टेढ़ा हो जाएगा।
भविष्य मालिका में लिखा गया था कि मंदिर पर बाहर से बहुत ज़्यादा अटैक होंगे और मंदिर को बंद कराने की कोशिश की जाएगी, और ब्रिटिश ने वही किया था। भविष्य मालिका में लिखा था कि एक किन्नर मंदिर में रक्तपात करेगा। चर्चा भितर को आसी कौन किसी सुनिले कौन से बलराम रो मानसिक अवस्था किसी खराब थिला। एंड इसमें ये तक भविष्यवाणी की गई है कि जो ब्रह्म पदार्थ मंदिर में है वो गायब हो जाएगा, तब भगवान आएंगे कल की अवतार लेकर। लेकिन जगन्नाथपुरी एक ऐसी जगह है जिसे आप जितना समझोगे उतना कम है, जिन्हें लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं। वो खुद मंदिर के बाहर आते हैं भक्तों को दर्शन देने। ये एक लौता मंदिर है जहाँ पे भगवान खुद आते हैं मंदिर के बाहर अपने भक्तों को दर्शन देने, और सिर्फ ह्यूमंस को नहीं, यहाँ पे भूत प्रेतों को भी दर्शन दिया जाता है। उनके लिए खास खाना बनाया जाता है यहाँ पे। जिसे अधरपना कहा जाता है कि जो लॉस्ट सोल्स होती है, जो भटकी हुई आत्माएं होती है, वो भी इस यात्रा में आती है जगन्नाथपुरी के दर्शन लेने, एंड उनका प्रसाद खा के उनको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे क्यों लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स खुद बाहर आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने। ये रथ गुंडीचा माता के मंदिर में जाता है 7 दिनों के लिए। गुंडीचा माता को कोई संतानें नहीं थी, इसलिए भगवान जगन्नाथ ने उनसे एक वादा किया कि हर साल 7 दिनों के लिए मैं आपके घर पे आपका पुत्र बनकर आऊंगा। इसलिए कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ हर साल 9 दिनों के लिए अपना महल छोड़कर अपनी माता समान मौसी के यहाँ जाते हैं। कहा जाता है कि कृष्णा, सुभद्रा और बलराम अपनी मौसी के घर जाते हैं एंड 9 दिन के लिए वहीं रुकते हैं, वहाँ पे तरह तरह के पकवान खाते हैं एंड वो खाकर फिर अपने घर लौट आते हैं। एंड जगन्नाथपुरी की रसोई सबसे यूनिक एंड सबसे मिस्टीरियस चीज़ की ये बात में है कि यहाँ का खाना 7 मटकों में बनता है एंड 7 मटके एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। एंड अगर आप गैस मारो तो सबसे पहले खाना किस में पकना चाहिए? नीचे वाले मटके में, राइट। सबसे पहले खाना टॉप के मटके में पकता है। लेकिन यहाँ पे जनरली भक्तों को खिचड़ी खिलाई जाती है और उसका रीज़न क्या है? एक बार सुबह मंदिर के पुजारी अपना रूटीन काम करने मंदिर में गए। उन्होंने मंदिर का चेम्बर खोला भगवान को स्नान कराने के लिए। वो भगवान को स्नान कराने के लिए अंदर गए एंड जो उन्होंने देखा वो देखकर वो भी शॉक हो गए। उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी के फोटो पर चावल और दाल लगे हुए थे एंड अब वो शॉक हो गए कि चेम्बर तो बंद रहता है, यहाँ पे किसी को आना अलाउड भी नहीं है, फिर चावल और दाल यहाँ पर कैसे लगे? तभी मंदिर के पुजारी ने राजा को जाकर ये चीज़ बताई। अब इसे कर्मा खिचड़ी क्यों कहते हैं? एक बार कर्मा बाई खिचड़ी बना रही थी भगवान के लिए। कर्मा बाई का ये डेली का शेड्यूल था, खिचड़ी बना के भगवान को खिलाना, एंड ये काम वो रोज शिद्दत से करती थी। तभी एक संत पुजारी उनकी झोपड़ी पे आए। उन्होंने कहा कि तू तो नहाई भी नहीं है, तू तो रेडी भी नहीं है, ऐसे में तू अगर भगवान के लिए पकवान बना रही है, खिचड़ी बना रही है, तो कोई हिसाब से भगवान उसे खाएंगे ही नहीं है। ऐसा करके उन्होंने उसकी इंसल्ट कर दी। ऋषि के जाने के बाद ये एक 7-8 साल का लड़का भागते हुए उनके घर में आया और उसने खिचड़ी खाने की डिमांड की। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। और दूसरे दिन अगेन इतनी सुरक्षा के बावजूद जगन्नाथ जी के होठों पे दाल और चावल लगे हुए थे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। यहाँ से उन्हें रियलाइज हुआ कि कोई है जो जगन्नाथ जी को भोग चढ़ा रहा है। एंड जब उन्हें पता चला कि ये कर्मा बाई की खिचड़ी है जो भोग चढ़ा रही है भगवान को, वहां से इसका नाम कर्मा खिचड़ी पड़ा। जगन्नाथपुरी हमें हमेशा याद दिलाता है कि हर रहस्य का जवाब मिलना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें जाने या अनजाने में हमें और हम्बल बना देती है, और शायद वही इस पवित्र धाम का सबसे बड़ा चमत्कार है। जय जगन्नाथ। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
ये डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत एंड ट्रैवलिंग लगती है एंड आपकी तरफ से हमें सिर्फ एक लाइक एंड इस वीडियो पर कमेंट चाहिए। जैसा हमने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जहाँ पे मुस्लिम्स भी भगवान शिवा को वर्शिप करते हैं एंड ये डॉक्यूमेंट्री जहाँ पर हम भारत के सारे रियल रामायण लोकेशंस पे गए थे। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू। बहुत ही जी जबरदस्त, बहुत ही हैरान कौन थगेश भाई जो है हद करते हैं, ये वीडियो बनाते हैं, पूरी डिटेल इनके पास होती है और कुछ चीजें जो है वो हमें अलग लगती हैं। हर किसी से सुनते हैं ना, तो कोई बंदा किसी चीज को किस तरीके से एक्सप्लेन करता है, कोई बंदा जो है किस तरीके से एक्सप्लेन करता है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है कई लोगों को सुनने की वजह से। बाकी यह है कि थगेश भाई भी अगर देखा जाए तो इंडियन है, सनातनी है, तो ये भी मेरे ख्याल में उन चीजों को ही यहाँ रिवील करते हैं जो ज्यादा लोगों में पाई जाती हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें जगन्नाथ जी के हवाले से आज फिर जो है रिवील हुआ उनका ऐतिहासिक जो किस, मुझे थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग होती थी समझने के लिए कि ये जो मूर्ति है, ये जो दिल है, ये मतलब दिल कब जो है उनका ये सामने मंजर आम पे आया, ये मेरा दिल करता था इसके बारे में पूछा जाए। फिर ये है कि दिल किसने जो है ये जो है निकाला और निकाल कर इस तरीके से यहाँ भेजा, वो भी कभी सुना तो था, मन ज़हन से ना निकल जाता है। और तीसरा ये आता था कि ये कहीं ना कहीं ये जो मूर्ति है ये मतलब किस तरीके से बनी होगी, क्योंकि हाथ पांव जो है, हाथ भी नहीं है और भी कुछ चीजें जो है इस प्रतिमा जो बनी हुई है इसमें वो चीजें नहीं है। तो आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा और समझने में आसानी हुई है। और सनातनी लोगों को हाँ, क्योंकि उन्हें हमसे ज्यादा पता होगा कि हम के कोई चिता जलती है तो उसकी कौन सी चीज जल्दी जल जाती है, कौन लेट जलती है, लेट चीज जलती है और किसका क्या हिसाब होता है, तो ये सनातनी लोग जानते हैं। तो यहाँ हमें थगेश भाई बताते हैं कि जो नाभि होती है ये जलने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगाती है। तो कहीं ना कहीं जब देखा जो अर्जुन जो थे श्री कृष्ण जी की जो है उनकी बॉडी जला रहे थे, तो जब उन्होंने जलाया तो उन्होंने जब इतनी देर जलने के बाद वहीं मौजूद थे, तो उनकी जब आंख लगी हुई थी, आंख खुली, तो उन्होंने यह देखा कि उनका मतलब मुख्तलिफ रवायतें मिलती है ना ऐसे हिसाब से, तो उनको दो उनसे मिलती जुलती बातें नजर आती हैं। एक तो ये मिलता है कि उन श्री कृष्ण जी का दिल जो था वो नहीं जला था, बाकी सारी बॉडी जल चुकी थी, और दूसरा था कि उनकी नाभि जो हो सकता है। तो ये दो चीजें थी। बाकी ये है कि इसको आगे आके थोड़ा समझिए। आज के इन्होंने कहा कि 50,000 साल 50 साल जो है पहले एक बंदे ने जो है वहां जो है इस कह सकते हैं कि जो दिल को एक प्रतिमा से निकाल के दूसरे में जब मूव किया जाता है तो एक बंदे ने चोरी छुपे से देखा था। तो उन्होंने इसको कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोगों के सामने कुछ ना कुछ एक्सप्लेन किया था, और साथ में अगर ये है कि कहीं ना कहीं फिर ये इसी वजह से जो है लोगों तक कुछ ना कुछ जो है जानकारी पहुंचती है कि ये चीज क्या है। क्योंकि जो पंडित जो चेंज करते हैं उनकी भी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, तो कौन मतलब इस चीज को समझेगा ये क्या है। तो जो भी है बहुत हैरान कौन है, क्योंकि अभी तक मैं जो है जितनी वीडियोस मैंने देखी हैं उसके माध्यम से मुझे कंफर्म नहीं है कि ये दिल है या कोई और चीज है। क्योंकि कुछ बंदे कहते हैं कि खरगोश की मानत जो है वो हमें चीज लगती है, जिन पंडित लोगों ने ये चेंज करते हैं तो उनको ये लगता है जैसे खरगोश को इंसान उठाया हो, नरमो मुलायम होता है, कि बड़ा कह लो कि वो खूबसूरत सा मतलब जब उसे आकार जो होता है इस तरीके का होता है, तो कहीं ना कहीं जब इसे हम चेंज करते हैं तो ऐसा लगता है। तो ये चीज है। बाकी ये है पक्का जो कन्फर्म जो है वो कहीं ना कहीं जो ग्रंथों में लिखा है फिर उसे ही मानना चाहिए। तो ग्रंथों में यही लिखा गया है कि ये दिल है जो श्री कृष्ण जी का वहां से जो इस जगह तक पहुंचा था, और यहाँ फिर आके कहीं ना कहीं लोगों ने एक जो व्यक्ति थे उन्होंने फिर यह है कि देखा था, फिर उन्होंने इसकी पूजा की, फिर बाद में उन्होंने अपने राजा को बताया। तो राजा जो है वो तो वैसे भी विष्णु जी के ही मानने वाले थे, फिर उन्होंने इसका पूरा एहतमाम किया। कहीं ना कहीं वो लकड़ी उन्हें मिली जो एक समुद्र के अंदर से मिली, फिर उसको लाया, फिर इनकी किस तरीके से प्रतिमाएं बनी। तो ये कह लो कि काफी ज्यादा डिटेलिंग है, पर कुछ चीजें आगे जो हैं वो हमें जरूर देखनी चाहिए। ये तो सभी ने सुना हुआ है, पर आगे वाली चीजें ये है कि जो जगन्नाथ जी का जो टेम्पल है इसके बारे में एक बंदे ने जो 500 साल पहले एक गुरु जी थे उन्होंने 500 साल पहले कुछ ऐसी चीजें लिखी थी जो बड़ी हैरान कौन है। और देखेंगे 500 साल पहले एक बंदे ने किताब में लिखा वो आज जो है वो हकीकत में सच हो रहा है। तो ये बड़ी हैरान कौन चीज है। उन्होंने किन्नर के बारे में कहा था कि वो भी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल इस मंदिर के अंदर जाएगा, तो ऐसा कुछ होगा, वो भी साबित हुआ। फिर उन्होंने ये कहा था कि इस के जो शेखर के ऊपर या कहीं जो है आग लगेगी जगन्नाथ टेम्पल में। तो उन्होंने 500 साल पहले ये कैसे चीजें देख ली, ये भी बड़ी हैरान कोई चीज है। इसे भी इंसान को थोड़ा सा ना समझना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है। बंदा 500 साल बाद वाली हिस्ट्री को वो उस दौर में देख रहा था और
कहीं ना कहीं यही बात है, अपनी आंखों से देखेगा तभी वो बंदा जो है इससे बयान कर सकेगा। तो उन्होंने मतलब टाइम ट्रेवल कहा जाए या जो भी है, उन्होंने 500 साल बाद वाली जो चीजें घटनी होनी थी उन्होंने उस दौर में देख ली, फिर उन्होंने किताब में कलम बंद कर दिया। तो आज अगर देखा जाए तो बहुत कुछ ये है कि वो साबित हो रहा है। इसके बाद अगर देखा जाए शेखर के ऊपर जो एक चीज लगी हुई है जो कहीं ना कहीं एक गोल चक्कर की तरह है, तो उनको भी उन्होंने कहा ये चेंज होगी। तो आज अगर देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं हमें होता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो है इस मंदिर के हवाले से हैं जो बड़ी हैरान कुन है। फिर उसमें एक और जो है उन्होंने किताब में ये भी लिखा था कि इस मंदिर के ऊपर बार बार आक्रमण किए जाएंगे, इस मंदिर को खत्म करने की या बंद करने की कोशिश की जाएगी। तो इन थगेश भाई बताते हैं कि वो जो है जब यहाँ आए थे यूरोप के कह लो के जो कह लो यूके के कह लो के सेना आई थी जब यहाँ ब्रिटिश, तो उन्होंने आकर ये कोशिश की, उन्होंने भी पूरी कोशिश की अपनी तरफ से इसे खत्म किया जाए। बाकी ये है कि मुझे ये जो जानकारी है ये भी आज मिली है कि ये जो लास्ट टाइम जो है श्री कृष्ण जी का दिल जो है एक जगह से एक प्रतिमा से निकाल के दूसरे में जो डाला गया था वो सन 2015 को जो है ये हुआ था। बाकी आगे भी कहीं ना कहीं जानकारी किसी बंदे को हो कि नेक्स्ट ये कब होने वाला है, क्योंकि उसके बारे में हम भी देखेंगे। उस रात क्या इत्माम किया जाएगा, ये सब कुछ कैसे जो है वो होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो है वहां से भी हमें सीखने के लिए मिल सकता है। बाकी ये है कि जगन्नाथ टेम्पल बड़ा हैरान कुन है। इसमें अगर देखा जाए तो ऐसी ऐसी कह लो कि चमत्कारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इनकार भी नहीं किया जा सकता, बहुत हैरान कुन है। बाकी कई चीजें जो है लोगों ने उन्हें गलत साबित किया है, खुद ही सनातनी लोगों ने हमें वीडियो दिखाया है, पर मेरा जो कहीं ना कहीं दिल नहीं मानता ना। देखिए कि साइंस के हवाले से हम आज देखते हैं ना, स्टडी करते हैं, तो साइंस को हम बहुत ज्यादा लोग आज हम मुसलमान भी अगर देखा जाए तो साइंस को बहुत ज्यादा मानना शुरू हो गए हैं। साइंस जैसे कहता है वैसे ही होता है, पर यहाँ जो ये कुछ मटकों के बारे में बताते हैं कि खाना जब पकता है तो आंच नीचे वाले मटके में पड़ती है और कहीं ना कहीं ऊपर वाला मटका सबसे पहले पकता है। तो ये चीज मेरा दिल जो है कहीं ना कहीं नहीं मानने के लिए करता। जब तक यकीन करें, इंसान है भी ऐसा ही है कि जब तक अपनी आंखों से ना देख ले तो उसका मानने का दिल नहीं करता। बाकी मेरा दिल नहीं मानने के लिए करता। बाकी सनातनी कहते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हम खामोश होते हैं, इसके ऊपर ज्यादा जो है बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सनातनी लोग वो चीज ही ज्यादातर जो लोगों तक पहुंचाते हैं जो वो खुद अपनी आंखों से देखते हैं। तो हो सकता है बहुत सारे सनातनियों ने ये चीज अपनी आंखों से देखी हो। बाकी यही है, बहुत हैरान कुन है, ये साइंस से उल्ट है। साइंस जो कहती है जिसको आग जलाती है ना चीज को, वो जो चीज है वो अपना एक अंकार लेती है, मतलब बदलती है अपना रूप। तो ये है कि हम चावल अगर पानी में भिगो के रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं फूल जाते हैं, वो पक जाते हैं, हम उन्हें खाते हैं। तो इसी तरीके से साइंस तो ये कहती है कि जिस मटके पे आग जल रही है वो मटका जो है पकना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं ज्यादा आंच मिल रही है। पर जगन्नाथ टेम्पल के हवाले से ये जानकारी लग गया। बाकी कहीं ना कहीं हम नहीं देख सकते, क्योंकि वैसे मुस्लिम जो है जगन्नाथ टेम्पल में जा भी नहीं सकते, इतनी सख्ती से मना है। फिर भी कहीं ना कहीं ये है कि एक ज़हन में है कि जिंदगी में कभी मौका मिले तो ये जो चीज है ना, ये जो चमत्कार है, ये बंदा अपनी आंखों से देखे तो ज्यादा कह लो कि अट्रैक्शन पैदा हो, और ज्यादा कहीं ना कहीं कोई भी हो, जैसे जगन्नाथ टेम्पल में ये होता है, तो ज्यादा सम्मान जो है किसी चीज को भी अलग सी कोई भी बंदा जानकारी देखता है तो उसका सम्मान बढ़ता है। तो मैं ये यकीन करें कि ये दिल करता है कि ये जो चमत्कार है ये अपनी आंखों से देखूं। बाकी ये है कि जगन्नाथ के हवाले से इन्होंने वीडियो बनाई है, उस दिन कितने लोग आते हैं और किस तरीके से वो लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सभी जगह पे जो कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जी की जो प्रतिमा होती है वो अपने मंदिर में ही रहती है, सारे भक्त उनको मिलने के लिए आते हैं। पर ये मंदिर वाहिद एक ऐसा मंदिर है जिसमें लग होता है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो सारे भक्त आते हैं, तो जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि श्री जो यहाँ प्रतिमा है वो यहाँ कह सकते हैं भगवान है, वो इनको देखने के लिए, इनको दर्शन देने के लिए वो अपने मंदिर को छोड़कर बाहर आते हैं और अपनी खाला के यहाँ 7 दिन के लिए जाते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त है। थगेश भाई जिस चीज को भी बनाते हैं बड़ी डिटेल से, अभी ये कहा जाए ना, ये वीडियो इस तरीके की बनाते हैं कि एक वीडियो जो है बोलेगी नहीं, मतलब इस तरह के तरीके से जो है ना ये सारी चीजों को लेके चलते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनी है और काफी जबरदस्त जानकारी भी इसमें हासिल हुई है। बिल्कुल जी, बहुत ही कहने की जानकारी जगन्नाथ जी के हवाले से जानने के लिए मिली है। पहले भी जगन्नाथ जी के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त है, तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के वीडियोस लाने का मकसद यही होता है कि मजीद हमारी जानकारी में इजाफा हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका कह लें कि इतिहास से ताल्लुक जोड़ा जाता है, तो ऐसी चीजों के बारे में दलील होना बड़ा जरूरी है।
तो ये सारी चीजें जो भाई साहब ने दिखाई हैं, ये एक दलील के माध्यम से दिखाई हैं, जो कि कहने की इनकार करने वाली है ही नहीं। तो आप लोगों से शेयर करते हैं, आप लोग हमें बताते हैं कि इसमें से सही क्या है और क्या है जो कह लें कि एक मिथ है जो सही नहीं है। तो इस वीडियो में इन्होंने एक नई कथा जो सुनाई है, उस हवाले से हम आपके साथ वो बात शेयर करेंगे, क्योंकि बाकी जो इंफॉर्मेशन इस वीडियो में है जगन्नाथ जी के हवाले से, उसके ऊपर हम पहले कई वीडियोस बना चुके हैं। तो नई जानकारी ये है कि जो कर्मा खिचड़ी है, इसके बारे में इतिहास जानने के लिए मिला है कि उस खिचड़ी का नाम कर्मा खिचड़ी क्यों है। कर्मा खिचड़ी के पीछे एक बड़ा रहस्य है। वो आप लोग जो जो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचे हैं, उन्होंने ये सारा नजारा वाकई रियल में देखा होगा। अगर किसी ने देखा है तो वो बताइएगा जरूर। सुना है हमने कि वहां पे 10 बर्तन होते हैं रखे हुए, ठीक है, और असूल के मुताबिक सबसे ज्यादा जो नीचे वाला होता है, अग्नि का सेक उसी को पड़ता है, और अग्नि का सेक जिसको ज्यादा पड़ रहा है, सबसे पहले तो पकना वही चाहिए लॉजिक के हिसाब से। लेकिन यहां पे इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि जो सबसे ऊपर वाला पात्र है उसमें सबसे पहले पकता है, और बाकी जो नीचे वाला है उसमें सबसे एंड पे पकता है। ये आप लोग बताइएगा। कर्मा बाई जो है वो कौन थी? इन्होंने कहा है कि वो एक भक्त थी भगवान की, और उनकी भक्ति का अंदाज ये था कि उनका यकीन था कि वो भोग लगाती हैं खिचड़ी का, और भगवान जो है वो भोग पाते हैं। यकीन होता है ना, जो ये बड़ी चीज होती है। यकीन से बड़ी कोई चीज नहीं होती। ज्ञान कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर उस ज्ञान में यकीन नहीं है ना, बिलीव नहीं है, तो वो ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। वो ज्ञान सिर्फ एक इल्म है, इसके अलावा उसका कोई भी प्रैक्टिकल, उसका कोई योगदान जिंदगी में नहीं होता। इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि एक कह लें कि गुरु थे, उन्होंने मजाक उड़ाया कर्मा बाई का कि आप तो नहाती धोती है नहीं है। तो भगवान जो है ना, वो अंदर देखते हैं, मन को देखते हैं कि किसी के मन में क्या चल रहा है। उनको बाहरी जो हमारी खूबसूरती है ना, इससे कुछ लेना देना नहीं है कि बाहरी हम कैसे लग रहे हैं, जाहिरी तौर पर हम कैसे लग रहे हैं, हमने अच्छा लिबास पहने हैं, हम बड़े चमके धमके हैं, हमने बड़ा श्रृंगार किया है। भगवान को अंदर का श्रृंगार चाहिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है, अंदर उनके लिए कितना प्रेम है, अंदर जो आपका मन है वो कितना साफ सुथरा है, वो कितना पवित्र है। अगर वो पवित्र नहीं है तो शरीर को जितना मर्जी पवित्र करें, उसकी तो कोई औकात ही नहीं है। तो भगवान जो है वो मन को देखती है। इन्होंने कर्मा भाई जो हैं उनको ये बातें की, वो विचलित हुई, वो रोई बड़ा। अब भगवान जो है वो जो उनकी भक्ति करे, जो उनके साथ प्रेम करे, उसे रोता हुआ देख के वो आए ना, ये तो हो नहीं सकता। कहते हैं कि एक बालक रूप में, एक बच्चे के रूप में आते हैं, एक छोटा सा बच्चा आता है, वो दाल और खिचड़ी मांगता है, कर्मा भाई जो हैं उस बच्चे को देती हैं। तो मान्यता ये है कि मंदिर में जहां पे जगन्नाथ जी मौजूद हैं, वहां पे देखा जाता है रोज उनके मुंह पे दाल और खिचड़ी लगा होता है। तो किसी के मन में सवाल आया कि वहां पे जो स्वामी थी कि ये कैसे हो सकता है, कौन है जो इस तरह का भोग लगाता है। तो वहां से कहते हैं कि उनको इस रहस्य का पता चला कि कर्मा भाई की खिचड़ी, और उसी नाम से आज भी इस भोग को, इस कह लें कि प्रसाद को कर्मा भाई की खिचड़ी के नाम से ही जाना जाता है। ये नई जानकारी थी हमारे लिए। बाकी इन्होंने एक बात और बताई है। महाभारत हमने देखा है, महाभारत में हमने देखा है कि श्री कृष्ण जी जब वापस आते हैं पांडवों के साथ, पांडव जंग जीत जाते हैं, कौरव जितने भी होते हैं उनका विनाश हो जाता है। कौरवों का तो नहीं कह सकते, अधर्मियों का कह सकते हैं, क्योंकि उनको कौरवों से कोई खास तौर पर दुश्मनी तो थी नहीं, उनको तो अधर्म से दुश्मनी थी। अधर्म जो भी करेगा वो कौरव होगा या जो कोई भी होगा, उसका विनाश ही है। अगर जरासंध का विनाश हुआ तो वो अधर्मी था, वो बेशक किसी दूसरे कबीले से था, वो कौरव नहीं था। इट्स मीन के कौरवों से कोई पर्सनल उनका कोई मामला नहीं था। रिश्तेदार भी पांडवों के वो थे, तो श्री कृष्ण जी पांडवों के रिश्तेदार थे, तो उस तरह से तो रिश्तेदारी भी आपस में हुई। लेकिन उनकी जो जंग थी ना, वो धर्म और अधर्म की थी। वहां पे कहते हैं कि जब वापस पहुंचे तो कंधारी माता काफी ज्यादा गुस्से में थी। उन्होंने श्री कृष्ण जी को इस चीज का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने शराप दिया उनको। शराप ये दिया कि जिस तरह से मेरा
पूरा कुल जो है वो खत्म हुआ है। जिस तरह से मेरे पूरे कुल का विनाश हुआ है, उसी तरह से आपके यदुवंशी कुल जो हैं उनका विनाश हो जाए। अब ये सारे हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि भगवान जो हैं वो शराब से मुक्त है, उन्हें तो कोई शराब लग ही नहीं सकता, वो कर्मों से मुक्त है। उनके नजदीक कर्म शराब ये चीजें नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं वो ये सब चीजें उनके अलीन है। लेकिन यहाँ पे ये सारी कथा है क्या, ये सारी लीला क्या है? ये सारी लीला सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जाति जो है उनको समझाने के लिए है कि भाई जो करोगे, जैसा करोगे वैसा आपको भरना पड़ेगा। ये कह लें कि श्री कृष्ण जी की एक लीला है, समझाने का एक तरीकाकार है। तो फिर उनको उस शराब का भी पालन करना था। फिर कहते हैं एक टाइम ऐसा आया कि श्री कृष्ण जी जो हैं वो आराम फरमा रहे थे, तो कोई आया शिकारी, और उस शिकारी ने उनका जब पांव देखा तो वो इस तरह का था कि जिस तरह से हिरन है। उसने तीर मार दिया। तीर मारा जब तो पास आया तो देखा तो सामने स्वयं श्री कृष्ण जी थे। तो वो बड़ा रोया, बड़ा पछताया कि मुझसे गलती होगी, मुझसे पाप हो गया। तो श्री कृष्ण जी जो हैं उन्होंने उनको समझाया। अब यहाँ पे भी लीला है। यहाँ पे मनुष्य जाति को यह समझाने का एक तरीका है कि जो आप पिछले जन्म में कर्म करेंगे आपको अगले जन्म में वो भोगने पड़ेंगे। ये एक समझाने का तरीका है। फिर श्री कृष्ण जी ने उनको बताया, उन्होंने कहा कि आप पिछले जन्म में वानर राजवाली थे और मैं श्री राम जी के रूप में था, तो आपको मैंने तीर मारा था और आपने कहा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं बदला लूंगा, तो लो तुम्हारी उस बात को पूरा कर दिया। और कंधारी माता जी की भी बात को उन्होंने पूरा कर दिया। अब ये सारे जानते हैं कि भगवान जो है उनको मृत्यु नहीं आती, क्योंकि वो मृत्यु से परे होते हैं, वो मुक्त होते हैं, क्योंकि वो मनुष्य तो है नहीं है जिनको मृत्यु आए। वो अपनी लीला के माध्यम से मनुष्य रूप को धारण करते हैं और अपनी लीला के माध्यम से ही उस मनुष्य रूप को वो छोड़ देते हैं। त्यागना भी यहाँ पे भगवान जो है उनके लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मनुष्य और भगवान में कोई फर्क तो होना चाहिए। तो यहाँ पे मान्यता ये है कि श्री कृष्ण जी ने अपनी ही लीला से जो शरीर अपनाया हुआ था उस शरीर को छोड़ा। और कहते हैं कि फिर अर्जुन वहां पे आए और अर्जुन जो हैं उन्होंने उस शरीर को चिता में जलाने की कोशिश की। वो सारा शरीर जल गया, लेकिन एक उसमें कह लें कि लौकिक चीज जिसको हृदय कहते हैं श्री कृष्ण जी का, वो नहीं जला। उसको कहते हैं कि वो फिर एक समंदर में बहा देते हैं, वो फिर किसी को मिलता है। और इस तरह से राजा प्रद्युम्न जो हैं उनकी पूरी कथा वो पहले हम आपको सुना चुके हैं कि किस तरह से उनको ये सारी चीजों के दर्शन हुए, किस तरह से वो लकड़ जो कह लें कि लाठ उसकी मूर्तियां बनाई गई। और काफी सारे लोग कहते हैं कि अब ये हमने रात को भी एक वीडियो किया, उसके ऊपर भी ये है। अब थगेश भाई भी वही बात कर रहे हैं जिसको एक वहां पे जो काम करते हैं उन्होंने ये नहीं माना, कि कहते हैं कि जो मूर्तियां थी वो अधूरी रह गई। तो एक स्वामी थे, वो बड़े पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा नहीं, मूर्तियां अधूरी नहीं रही। और हम इसको कह भी नहीं सकते कि अधूरी, क्योंकि राजा प्रद्युम्न जो है जब वो विचलित थे तो वहां पे स्वयं भगवान ने उनको दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि आप ये ना समझिए कि ये मेरा रूप जो है वो अधूरा है, मैं इसी ही रूप को स्वीकार करने वाला था और ये मेरी ही लीला के माध्यम से इतना ही रहना था। तो इसका मतलब है कि हम उसको अधूरा नहीं कह सकते, मतलब कि भगवान को वो रूप पसंद था और इसलिए उन्होंने उस चीज को लीला के माध्यम से वो सारी कथा, वो सारी चीज जो है वो रचाई। तो ये मान्यता है जी कि फिर उनकी देख लीजिए कि उसी रूप में आज भगवान के दर्शन आप लोगों को करने के मिलते हैं। जगन्नाथ जी स्वयं बाहर आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। जो भी हमने ओपिनियन दिया है इसके ऊपर आप भी चर्चा जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि हमने जो बात की है अगर उसमें से कोई थोड़ा बहुत गलत है तो आप सही कर दीजिए। बिल्कुल जी, काफी जबरदस्त और काफी अलग सी जानकारी यहाँ कह सकते हैं कि सुनने में के लिए मिली। दिल के हवाले से जो है ना मेरे लिए काफी हैरान कुन थी। तो बाकी बहुत जबरदस्त लगा। जगन्नाथ जी का टेम्पल है इतना रहस्यमयी जिसकी आए रोज हमें नई नई चीजें सुनने के लिए मिलती है। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।